तो कंप्लीट स्टेटिस्टिक्स हमारा जो है ये 2 वीडियोज में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो उसमें से फर्स्ट वीडियो है और जो बाकी बचा हुआ पार्ट होगा हमारा सेकेंड वीडियो में कवर होगा। एक्चुअल में क्या है कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और जिससे मेरे लैपटॉप पर अभी रेंडरिंग में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, ज़्यादा लंबी वीडियो जो आती हैं, तो इसलिए मैं जो है इसको 2 पार्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप जो है दोनों वीडियोज़ को ज़रूर देखना, जिससे कि आपका जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, वो कवर हो जाए। ये टीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा होता है, क्योंकि अगर हम पिछली बार के कोई भी स्लॉट को अगर देखें तो उसमें जो है कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इसमें पूछे गए और सभी क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, आपसे हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा है कि जो भी टॉपिक हैं जो कि पूछे जा सकते हैं उनको सभी को मैंने कवर किया है। तो सबसे पहले क्या है कि आप जो है साथ के साथ में प्रैक्टिस भी करते रहिए, क्योंकि मैंने जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस को कराए हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो पेन और पेपर ले करके बैठे यार, आस्था चैनल नहीं है कि आप जो है सुनते जा रहे हो, ठीक है। तो इसमें हमारा जो होता है सबसे पहले सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बात करेंगे, फिर जो हमारा होगा मेजर्स ऑफ स्प्रेड होगा। तो सेंट्रल टेंडेंसी में हमारा आता है मीन, मीडियन, मोड आता है। अब सेंट्रल टेंडेंसी क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि जो भी हमारा डेटा सेट होता है उसके कुछ जो डेटा होता है उसके सेंट्रल वाली वैल्यूज के बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें बताती हैं। जैसे मीन क्या हमारा होता है, तो मीन हमारा होता है जो भी डेटा सेट गिवन है उसका एक अप्रॉक्स में हमें इससे पता लगता है कि हमारी सारी की सारी वैल्यूज इधर लाई कर रही हैं, ठीक है। और जो हमारा मीडियन होता है पूरे डेटा सेट का एक मिडल पॉइंट मिलता है, और मोड में हमें पता चलता है कि यार ये जो डेटा सेट है इसमें से कौन से डेटा की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और मेजर्स ऑफ स्प्रेड में हमें पता लगता है कि अगर हमारे पास 2 डेटा सेट गिवन है तो कौन से जो है डेटा ज़्यादा स्प्रेड है, ठीक है, कौन से डेटा काफ़ी दूर दूर है, कौन सा थोड़ा पास है। इससे हमें स्प्रेड में ये चीज़ें पता लगती हैं, ठीक है। इसका से हम कुछ चीज़ें और कवर करेंगे, जैसे हमारा आउटलायर्स क्या होता है, लेफ्ट स्क्यूड, राइट स्क्यूड, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है, फिर परसेंटाइल क्या होता है, रेंज क्या होता है, इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या होता है। और मेन चीज़ हमारा है कि जैसे हमने काफ़ी बार सुनते हैं कि यार इस एग्ज़ाम में जो है इस बंदे के इतना परसेंटाइल मार्क्स हैं, ठीक है। तो आपको कभी ये चीज़, अब काफ़ी जो एग्ज़ाम्स में ये चीज़ें नहीं दिया जाती कि आपके कितने परसेंटेज मार्क्स हैं, बट उसके जगह पर हमें दिया था कि इतने परसेंटाइल मार्क्स हैं, ठीक है। यार ये चीज़ हमें काफ़ी बार कन्फ्यूजन में ला देती हैं कि परसेंटेज और परसेंटाइल ये दोनों सेम चीज़ें हैं या फिर डिफरेंट है। इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और बात करेंगे जो मेन है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो काफ़ी बार आपने देखा होगा कोई पूछता है कि हम यहाँ पर स्क्वायर करके इसका एवरेज क्यों ले रहे हैं, ठीक है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि जब हम मीन से जो है डेविएशन निकालते हैं तो उनका जब हम मीन निकालते हैं, यानी मीन डेविएशन जब हम करते हैं तो वो हमारा जो है हमेशा 0 आएगा। सॉरी, मीन डेविएशन का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, मॉड ले लेते हैं, लेकिन जब हम सिंपली जो है उनका डेविएशन से मीन निकालते हैं तो हम उसको मीन डेविएशन नहीं बोल सकते हैं। तो जो हम सिंपली मीन से डेविएशन निकालते हैं उसको ऐड करते हैं तो हमारा क्या आता है, 0 आता है। हर केस में होगा, चाहे आप कोई भी डेटा ले लो, वो जो है आपका हमेशा ही आने वाला है। तो हम क्या करते हैं कि इसी नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव बनाने के लिए स्क्वायर करते हैं, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये जो हमारा यहाँ पर हम 2 चीज़ों को फिर डिस्कस करेंगे कि आपका मीन डेविएशन क्या है और स्टैंडर्ड डेविएशन, दोनों में डिफरेंस क्या है और क्यों जो है हम स्टैंडर्ड डेविएशन को ही प्रेफर करते हैं मेजर्स ऑफ स्प्रेड फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपका 2 लेक्चर्स में कवर होंगी। तो अभी फर्स्ट लेक्चर में हमारा जो है मीन और मीडियन काफ़ी अच्छे से कवर होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा मीन क्या होता है। तो मैंने आपको बोला था कि मीन कोई भी हमारा जब डेटा गिवन होगा, ठीक है, तो उसमें ये बताएगा कि यार एक्चुअल में हमारे जो डेटा सेट है वो कहाँ पर जो है आसपास में लाई कर रहा है, ठीक है। एक हमें मीन वैल्यू मिलती है पूरे डेटा सेट की। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास डेटा सेट 10 है, 20 है और 30 है, 40 है, इस तरह के डेटा गिवन है, तो ये जो है डेटा कहाँ पर लाई कर रहे हैं। कोई ऐसा तो बोलेगा नहीं कि 100 इसका मीन है, क्योंकि 100 के आसपास नहीं है। ये अगर मैं बोलता हूँ कि भाई ये जो है इसका 25 है या 30 है मीन, तो ये मैं बोल सकता हूँ कि हाँ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके आसपास में सारे डेटा लाई कर रहे हैं। तो इस तरह से कुछ एक रफ आइडिया हम लगा लेते हैं।
ठीक है। अब बाकी जब बात करते हैं कि यार एक्चुअल में अगर हमें मीन पूरा निकालना हो तो किस तरह से निकलेगा, तो मैंने जो है पीछे की कुछ वीडियोज़ में एवरेज पर एक बहुत ही डिटेल्ड में डिस्कशन किया है। तो अगर आपने जो वो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको इस पे बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि बेसिक से चीज़ों को कवर किया है कि मीन आपका कैसे आता है, फिर उसके कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह हैं वहाँ पर, जैसे एज में आपका कुछ प्लस माइनस होता है तो उसका जो है एवरेज या मीन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें आपके बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ठीक है। बाकी जो है हम यहाँ पर सिर्फ इतना कवर कर रहे हैं जितना कि आपका, अगर आप वो पिछली वीडियोज नहीं भी देखते हो तो आप जो क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो हमारा जो बेसिक फार्मूला होता है मीन का, वो होता है मीन इक्वल्स होता है x1 प्लस x2 प्लस ऐसे जितने भी डेटा आपके गिवन होंगे उतना का सम कर लेंगे और अपन में कितने नंबर ऑफ डेटा हमें मिले हैं उससे हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। तो यार यहाँ पर x1 x2 और xn है, सारी चीज़ें क्या हैं और n क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो हमारा जो x1 x2 ये सारी जो चीज़ें हैं वो हैं कि हमारा डेटा क्या है। ठीक है। डेटा का मतलब हो गया कि किसी की एज गिवन हो सकती है, किसी का जो है वेट गिवन हो सकता है, किसी जो है सिटी, अलग अलग सिटीज़ का पॉपुलेशन गिवन हो सकती है, मतलब कोई अलग अलग ऐसी चीज़ें गिवन हो जो नंबर्स में हमारे हो। ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि डेटा, जैसे मैंने यहाँ पर क्या बोला कि एक 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। एक हो सकता है किसी का अलग अलग पर्सन के वेट हो, या फिर हमें जो है 160 और 161, 170, 172 इस तरह से गिवन हो, ये सेंटीमीटर। ये जो है किसी की हाइट गिवन हो सकती है, तो ये भी हमारा क्या है, एक अलग डेटा है। किस तरह का डेटा है, हाइट का ये डेटा है। ठीक है। ये किस चीज़ का डेटा था, ये जो है वेट का डेटा है। ठीक है। तो अगर मुझे बोलेगा कि ये जो भी डेटा है हाइट का डेटा है, इसका मीन वैल्यू क्या होगी, तो हमें क्या करना है, मैंने क्या बोला था x1 x2 सभी जो गिवन होंगे, जो आपके डेटा गिवन होंगे सभी को आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो मैंने क्या किया, सभी को ऐड कर देंगे और ये देखेंगे कितने नंबर ऑफ डेटा हैं। तो कितने नंबर ऑफ डेटा हैं, 4 है, 1 2 3 और 4। तो 4 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 160 प्लस में 161 प्लस 170 प्लस 172 अपॉन में हमारा आ जाएगा 4। और ये जो है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी चीज़ आएगी इतना सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। तो एक चीज़ और यहाँ पर हमारे नोटिस करने वाली बात है कि जो भी मीन आपका आएगा वो कहाँ पर लाई करेगा, जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसी के बीच में वो लाई करेगा, यानी 160 और 172 के बीच में ही आपका हमेशा मीन आएगा। अगर आपने कभी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हो और आपका जो है इन दोनों वैल्यूज के बाहर की वैल्यूज मिले, यानी कि सपोज करो 160 से कम मिल रही है या फिर 172 से ज़्यादा मिल रही है वैल्यू, तो आप जो है वहाँ पर तुरंत चेक कर लेना अपनी कैलकुलेशन, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एक तरह का क्वेश्चन जहाँ पर हमें डायरेक्ट डेटा गिवन होगा और हमें जो है मीन कैलकुलेट करना होगा। अब काफ़ी बार क्या होगा कि यार आपको डेटा नहीं गिवन होगा, आपको बोल देगा कि एक जो है शहर में जितने भी लोग रह रहे हैं उनके एज का जो है एवरेज या फिर मीन वो है 30 जो है ईयर्स है। ठीक है। और बोल देगा कि उस शहर में कितने लोग रह रहे हैं, वो भी बोल देगा कि मान लो 1000 लोग रह रहे हैं। तो सभी लोगों का एज का सम क्या होगा वो पूछ लेगा। तो सम कैसे निकल जाएगा, सेम जो है फॉर्मूला हमारा यूज हो जाएगा। जो भी लोग हैं उनकी एज का सम ऊपर हमने लिखा है, ये वही चीज़ है। तो यहाँ से एज का सम अपन में कितने लोगों की एज है तो 1000 और मीन हमें मिला है, तो यहाँ से जो हमारा 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 में। ठीक है। तो यहाँ से हमें टोटल जो सम होगी एज की वो मिल जाएगी। तो ये दो तरह के हमारे सवाल मेनली बनते हैं। ठीक है। और ये हमारा यही एक मेन फार्मूला है जिस पर सारे के सारे आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये जो है आपका एक मेन फार्मूला है। और मैंने जो आपको पीछे एक जो आपकी कंप्लीट एवरेज पर एक वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था कि सेम इसी फार्मूले का यूज करके हम एलिगेशन वाला चैप्टर जो पढ़ते हैं। ठीक है। हमारा एलिगेशन वाला चैप्टर भी इसी पर बना है। तो एलिगेशन वाला चैप्टर अभी हमारा आया नहीं है, उसमें जो है हम इसी वाले फार्मूले से वो वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आई होप कि शायद ये जो हमारा
चैप्टर है, 2 वीडियोज आ जाएंगी, इसके बाद से हमारा वही आएगा, एलिगेशन वाला चैप्टर ही आएगा। ठीक है, तो आप मेक श्योर आप जो है चैनल को सब्सक्राइब किए हों, जिससे कि आपको जो है नोटिफिकेशन भी मिल जाए कि यार उस वीडियो से भी आपका जो है एलिगेशन और मिक्सचर वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और उसमें भी मैं जो है अच्छे से आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत कुछ भी ना पड़े। अब देखते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि इफ़ 25a + 25b = 115 देन व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ a एंड b। अगेन हमारा a और b क्या है, a एंड b जो है हमारे 2 नंबर्स हैं। ठीक है, अब 2 नंबर्स हैं तो 2 नंबर्स का एवरेज हमें फाइंड करना होगा, तो क्या लिखेंगे। अगर सपोज मैं आपको बोलता कि a और b का एवरेज आपको फाइंड करना है, तो आप क्या लिखोगे, a + b/2, क्योंकि 2 नंबर्स हैं और दोनों नंबर्स का ऊपर हमने सम लिख दिया। लेकिन a + b की वैल्यू हमें नहीं पता है, और जब तक a + b की वैल्यू नहीं पता होगी हम जो एवरेज नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर गिवन है 25a + 25b इक्वल्स क्या है 115। यहाँ से a + b हमारा आ जाएगा। ठीक है, 25 कॉमन हो जाएगा, इससे हम डिवाइड कर देंगे तो 115/25 ये हमारा आ जाएगा 23/5। और अगेन जो है हमें a वाली वैल्यू चाहिए, हम क्या करेंगे यहीं पर दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 23/10। ये हमारा हो जाएगा एवरेज, या फिर इसको ये भी लिख सकते हो 2.3। तो ये एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब बाकी हम नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसी पर है, तो उसको भी देखते हैं। बाकी मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ क्योंकि एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका से हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आप एक बार देख लो। ठीक है, इसमें क्या है कि 16a + 16b = 672 देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ ए एंड बी। अगेन a + b/2, और यहाँ से हमें a + b की वैल्यू मिल जाएगी 16 कॉमन करके, और फिर जो है a + b/2 में मिल जाएगा। हमारा थर्ड जो है उसको देखते हैं, ये क्या है, द एवरेज ऑफ 5 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स a b c d e इज 52, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ b एंड e। तो b और e का जब हमें प्रोडक्ट फाइंड करना होगा तो तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे जब हमें b और e की वैल्यूज गिवन हो। ठीक है, तो एक हमारा इसको हम 2 मेथड से करते हैं, एक थोड़ा सा लेंदी होगा और एक हमारा थोड़ा सा आसान होगा, जिसमें हमें कैलकुलेशंस कम करनी पड़ेंगी। तो हमारा एक हो सकता है कि भाई कंजिक्यूटिव का मतलब हो गया कि नेक्स्ट वाला हमारा नंबर क्या होगा। लेकिन यहाँ पर अगर इंटीजर बोलता तो हमारा अगर a की वैल्यू है x तो b की वैल्यू होती x + 1, लेकिन इवन बोला है तो इसका मतलब हो गया कि इवन नंबर कौन सा आएगा। अगर सपोज करो कि हमारा एक इवन नंबर है 2, तो इसके बाद इवन नंबर 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा 6 आएगा। यानी कि जो भी नंबर्स होंगे उसमें क्या हमें ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। तो अगर मैं मानता हूँ कि मेरा a जो है a नंबर है x, तो b क्या होगा, b हो जाएगा x + 2, c क्या होगा x + 4, ऐसे ही हमारा x + 6 x + 8 होगा इस तरह से। तो ये क्या बोला, एवरेज ऑफ 5 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स, इनका 5 नंबर्स का एवरेज क्या हो जाएगा, a + b + c + d + e/5, और a है इक्वल 52 है। यहाँ से हम a b c d e की वैल्यू रखेंगे, x + 2 + x + 4 + x + 6 + x + 8 अपॉन में 5 कर दिया, और यहाँ से 52। अब इसी को हमें सॉल्व करके जो x की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हमारा b क्या होगा, x + 2 होगा, और c होगा x + हमारा 4 हो जाएगा, x + 6, और e हो जाएगा x + 8 होगा। ठीक है, तो x + 8 और x + 2 हमें वैल्यूज चाहिए और उनका मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारा 5x, प्लस में ये हो जाएगा 2 + 4 6 6 6 12 + 8 20, और इधर से हमारा मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10 और 2 16। यहाँ से हमें मिलेगा 240/5 = 48। हमें x की वैल्यू मिल गई 48 है। ठीक है, तो हमें b की वैल्यू क्या मिलेगी, b की वैल्यू हो जाएगी 50, और c की वैल्यू हमारी होगी, अगेन जो है हमें क्या करना है, e की वैल्यू चाहिए, तो e की वैल्यू हो जाएगी
48 प्लस 8 हमारा हो जाएगा 56। ठीक है, तो हमारा जो है बी और ई ये दोनों वैल्यूज हमें मिल गई, इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई कर लेना होगा, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी जो आपने एक काम किया है इसमें आपका एक थोड़ा सा, मैंने आपको बोला कि जो हमारा मेथड 1 है इसमें कैलकुलेशंस आपको ज़्यादा करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पर इतना लेंदी हमने कैलकुलेशन किया है। अब जो मेरा मेथड 2 होगा इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें सारा कुछ मैं सेम रखूँगा। मैं क्या बस करूँगा कि जो मैंने यहाँ पर वेरिएबल माना है इसको मैं यहाँ पर चेंज करने वाला हूँ। यहाँ पर क्या चेंज करूँगा, मैं सी को मान लेता हूँ एक्स है। ठीक है, अगर मेरा सी एक्स है तो डी क्या होगा, एक्स प्लस 2 होगा, और मेरा ई होगा एक्स प्लस 4। ठीक है, अगेन बी क्या होगा, एक्स माइनस 2 हो जाएगा, और ए क्या होगा, एक्स माइनस 4 हो जाएगा। ये मेरे जो है 4 नंबर्स हो गए, ए बी सी और डी और ई 5 नंबर्स हो गए। तो अब मैं क्या करूँगा, सबका जो है एवरेज लूँगा, और एवरेज जब लूँगा यहाँ पर तो अपॉन में क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा 5 इक्वल्स में 5 2। और यहाँ से देखिए ये मैंने इसलिए किया है कि जो मेरे ए वाले नंबर से 4 हो गया, 2 हो गया, फिर इधर भी 2 है, इधर 4 है, ये जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और मुझे क्या मिलेगा, इधर से 5x मिलेगा। लेकिन 5x की जगह पर आप देखो कि क्या हो रहा है, 5 से डिवाइड भी हो गया, तो यानी कि x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 52 मिल गई। ठीक है, बहुत कुछ कैलकुलेशन हमने यहाँ पर छोड़ दिया, ये सारी कैलकुलेशन जो हमने की थी सब कुछ छोड़ दिया। हमारा x की वैल्यू मिली है 52, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि हमने क्या x किसको माना था, c वालों को माना था। हमें क्या चाहिए, b वाला चाहिए। b वाला क्या होगा, 50 हो जाएगा x माइनस 2, और e वाला क्या होगा, e वाला हो जाएगा x प्लस 4। तो e वाला हो गया 52 प्लस 4 56। तो हमें अगेन जो है बहुत कम कैलकुलेशन में सारी वैल्यूज मिल गई हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब देखो यहाँ पर हमारा यही चीज़ है कि आपने एपीजीपी पढ़ा होगा 12th में, तो वहाँ पर भी आपका होता है कि जब आप एपी इस तरह से मानते हो तो अगर आपके ऑड नंबर्स गिवन होते हैं तो इसी तरह से हम लेते हैं कि यार आपके जो जितने आगे के नंबर्स होंगे उतने पीछे नंबर्स होंगे, प्लस माइनस होकर के कैंसिल हो जाए। तो ऐसा ही हमने यहाँ पर लिया है। ठीक है, ऐसे इवन के केस में हम लेते हैं। ठीक, तो ये जो है हमारे ऑड नंबर, अगर मान लो कि यहाँ पर 3 नंबर्स होते तब भी हम क्या करते, x मान लेते, और x प्लस 2 होता हमारा, इधर x माइनस 2 होता। अगर 7 नंबर्स होते तो हम क्या करते, x प्लस 6 कर लेते, और इधर x माइनस 6 कर लेते। इस तरह से हम यहाँ पर वेरिएबल्स को मान करके सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ये अच्छा हमारा एक तरीका है सॉल्व करने का। बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इसमें हमारा है इसमें कि बैट्समैन इन हिज 17th इनिंग मेक्स स्कोर ऑफ 85 एंड देयर बाय इंक्रीजिंग हिज एवरेज बाय 3, व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर द 17th इनिंग। तो यार 17th इनिंग, पहले सवाल को सबसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला कि 17th इनिंग में वो कितना बनाया, 85 रन्स बनाता है, जिससे क्या हो रहा है उसका जो प्रीवियस एवरेज रहा होगा 16 इनिंग्स तक, उसमें जो है 3 रन्स और बढ़ गया। ठीक है, यानी 17वीं इनिंग के बाद में उसका एवरेज 3 रन से बढ़ गया है। फिर बोल रहा है कि अब उसका जो है नया एवरेज क्या है। तो नया एवरेज आपको फाइंड करने के लिए आपको प्रीवियस एवरेज पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जो प्रीवियस एवरेज था वो x बार है, यानी कि अब क्या है x1 प्लस x2 प्लस, और ये जो है प्लस x16 अपॉन में हमारा 16 हो गया। ये जो 16 इनिंग्स है उसका एवरेज यहाँ पर उसका a है। अब सेकंड क्या बोल रहा है कि एवरेज जो है 3 से इंक्रीज हो गया, हमने इंक्रीज करा दिया, लेकिन क्या इसमें डेटा में क्या चेंज आ रहा है, यहाँ पर जो है प्लस x16 प्लस में x17 की वैल्यू दिया है, x17 की 85 है, अपन में यहाँ पर क्या हो रहा है 17 हो रहा है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। हमें किस चीज़ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, x बार की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लेकिन पूछा क्या है 17, यानी कि x बार प्लस 3 की वैल्यू अल्टीमेटली हमारी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से जो है x1 प्लस x2 प्लस x16 की वैल्यू निकाल लेंगे, और इसको जो है इस वाले में पुट कर देंगे। तो यहाँ से जब ऐसे रखते हैं तो ये हमारा आ जाएगा x बार प्लस x3 इक्वल्स में, और कुछ और भी यहाँ पर 17 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं,
इधर हमारा आ जाएगा 16x बार प्लस में 85, और यहाँ से 17x बार प्लस में 51 इक्वल्स 16x बार प्लस में 85। ये हमारा इक्वेशन बना। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो x बार की वैल्यू आ जाएगी, ये हो गया 434 आ गया। ठीक है, लेकिन ये जो है अभी हमारी रिक्वायर्ड चीज़ नहीं है, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है वो नहीं है। हमें क्या पूछा कि 17th इनिंग में क्या है उसका एवरेज। अभी तक तो ये 16th इनिंग तक का एवरेज है, तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगा उसका x बार प्लस में 3 और ये हो जाएगा 37। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे आपके, ऐसे ही बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप जो है ऐसे फॉर्मूला पर करना चाहते हो तब भी कर सकते हो, बाकी अगर ट्रिक यूज करना चाहते हो तो मैंने आप ये जो है सभी सवाल ट्रिक पर पिछली वीडियोज में जो मेरी 1 घंटे से ज़्यादा की है उसमें मैंने सभी के सभी ट्रिक को भी कवर किया है कि कैसे ट्रिक आता है और उसके बेस पर कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फिर हमारा आता है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स ही। ठीक है, वैसे तो सवाल बहुत ईजी है, लेकिन जो चीज़ें मुझे बतानी है वो ये है कि अगर आपको जब भी नेचुरल नंबर्स का सम पूछा जाए तो उसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि यार हमारा फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट n नेचुरल ये हमारा होता है n+1/2 होता है। ठीक है, आपका ये चीज़ ध्यान रखना कि नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब ऐसा ना हो जाए कि 5 से स्टार्ट किया, 5 फिर 10 फिर या फिर 5 6 7 8 इस तरह से करके किया और आपने n की वैल्यू जो है उठा करके इसमें रख दी, तो फिर वो गलत हो जाएगा। हाँ, ऐसे नंबर्स का सम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे देखिए, इस चीज़ को भी अब डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर सपोज करो कि हमें कैलकुलेशन करनी है इस तरह से 9 और 10, इसके जो है हमें टोटल सम कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि 1 से लेकर के ये जो है 10 तक है, तो हम यहाँ पर जो है रखेंगे 10। n की वैल्यू आपकी क्या होती है कि जो लास्ट नंबर होता है, ठीक है, कितने नेचुरल नंबर्स का हमें सम चाहिए वो हमारा होता है n की वैल्यू। तो हमने क्या किया कि n की वैल्यू 10 रखी और यहाँ पर हो जाएगा 10 + 1, सॉरी यहाँ पर 1 रहेगा, तो ये 10 + 1 11/2 हो जाएगा हमारा 55। ठीक है, तो ये तो हमारा आ गया कि भाई 1 से लेकर के 10 तक का सबका सम है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ तक का। तो हम क्या करेंगे, ये 1 से लेकर के इतना का सम भी निकाल लेंगे, 1 से लेकर के 4 तक का, और इस वाले सम को हम माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 5 से लेकर के 10 तक का सम मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 से लेकर के 4 तक का करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 4 और 4 + 1 5/2, तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो जब 10 को माइनस कर देंगे तो हमारा 45 आएगा, जो कि आपका सम है ये 5 से लेकर के 10 तक का। तो हम इस तरह से अभी सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हमने ये चीज़ देखना था कि जो अगर हमारा नेचुरल नंबर्स का सम पूछा हो तो ये वाला हमारा फॉर्मूला यूज होगा। अब जो एक दूसरी चीज़ देख लेते हैं कि जैसे सपोज करो कि हमें ऐसे कुछ ऐसा भी कहीं पर सवाल में आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि इसी वाले चैप्टर में है। ठीक है, कभी कभी क्या होगा कि आपके नेचुरल नंबर्स है उनका स्क्वायर करके सम दिया हो। ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में ऐसे जो भी आपका n स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो इसका सम हमें अगर फाइंड करना होगा तो इसके लिए हमें फार्मूला आता है n+1, और यहाँ पर हमारा होता है 2n + 1 अपन में यहाँ पर 6 होता है। ठीक है, तो इस तरह से इस वाले फार्मूले से हमारा सम तुरंत कैलकुलेट हो जाएगा। और ये जो फार्मूले हैं इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है। और ऐसा ही एक हमारा फार्मूला होता है कि जब क्यूब जो हमारा होता है, नेचुरल नंबर्स का क्यूब का सम हमें फाइंड करना हो तब वो कैसे हमें मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हमारा एक क्यूब करके हो प्लस में n का क्यूब, तब हमें मिलेगा। जैसे हमने नेचुरल नंबर का सिंपली सम देखा था, तो सेम हमारा n+1/2, और इसका हमें क्या करना होता है, होल स्क्वायर करना होता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं। अब जो है ये जो सवाल है, अब इस हिसाब से जो है हमारा बहुत इजी सवाल है। ठीक है, कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का हमें एवरेज फाइंड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, n+1/2। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, सम आ गया, और अपन में क्या हमारा रहेगा
10 रहेगा। ठीक है, तो इससे हमारा आ जाएगा जो भी आपका मीन है या फिर एवरेज है। ठीक है, दोनों सेम नाम होता है। तो यहाँ से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। और 1055 यानी कि 5.5 आई थिंक आएगा आंसर इसका। सब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट सवाल, और इसमें है कि द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 15 ईयर्स। एवरेज एज दिया है 15 ईयर्स है एंड देयर एजेस आर इन द प्रोपोर्शन 3, 5, 7। व्हाट इज द एज इन द ईयर्स ऑफ द यंगेस्ट बॉय। तो यंगेस्ट बॉय है उसका जो है एज क्या होगा, तो यंगेस्ट बॉय कौन सा होगा। आपका जो रेशियो गिवन है उसमें से आपको पता लग जाएगा, क्योंकि जिसकी सबसे कम रेशियो, इसका मतलब उसकी एज सबसे कम है, यानी कि वही यंगेस्ट है। जिसका रेशियो में वैल्यू ज़्यादा है उसी का एज ज़्यादा होगा, और वो जो है ओल्डेस्ट होगा। अगर ओल्डेस्ट का पूछता तो हमारा क्या हो जाता, 7 वाले का होता। अब क्या बोल रहा है कि 3, 5 और 7 के रेशियो में है। तो मैंने क्या बोला कि इनकी एज जो है एक्चुअल में क्या है, 3x है, 5x है और 7x है। ठीक है, अब इनका एवरेज हमें अगर फाइंड करना होगा तो मैं क्या करूँगा, सभी का सम करूँगा और अपन में कितने लोग हैं 3 है, और इक्वल कर दूंगा, एवरेज हो गया 15 का। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 15x इक्वल्स 15 इंटू 3, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3। तो x की वैल्यू 3 हो गई, तो पर जो भी यहाँ पर लोग हैं उनकी क्या एज हो जाएगी, सबकी हमें इंडिविजुअल भी पता हो जाएगी, लेकिन हमें इंडिविजुअल नहीं बताना है, हमें सिर्फ क्या बताना है यंगेस्ट बॉय का। तो यंगेस्ट कौन सा है, 3x वाला, तो 3x होगा और x की वैल्यू 3 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 9 ईयर्स। तो इसके बाद से हम देखते हैं अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है कि द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन्स इंक्रीज बाई 2.5 kg व्हेन ए न्यू पर्सन कम्स इन द प्लेस ऑफ वन ऑफ देम वेइंग 65 kg। व्हाट माइट बी द वेट ऑफ द न्यू पर्सन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे 8 पर्सन है और उन लोगों का जो वेट 2.5 kg से बढ़ रहा है। ठीक है, जो एवरेज वेट है। और कब बढ़ रहा है, जब एक बंदा है जिसका वेट है 65 kg, उसको एक रिप्लेस कर रहा है कोई एक नया बंदा। ठीक है, तो उस नए बंदे का वेट नहीं गिवन है, उसी का वेट हमें यहाँ पर पूछा है। व्हाट माइट बी द वेट ऑफ द न्यू पर्सन। तो 8 जो बंदे हैं तो उनका मैं क्या करूँगा, सबसे पहले निकाल लेता हूँ कि उनका x1 x2 एवरेज इस तरह से मैं लिख लेता हूँ कि भाई 8 बंदों का एवरेज क्या लिख सकता हूँ, अपॉन में 8 इक्वल्स x बार हो गया मेरा। ठीक है, ये चीज़ें नहीं गिवन है कि एक्चुअल में उसकी क्या 8 लोगों की शुरू में क्या एवरेज है, तो मैंने लिख लिया कि ये जो है इस तरह से एवरेज है। अब फिर आपको ये चीज़ पता है कि 8वां बंदा का वेट क्या है। ठीक है, क्योंकि इसने क्या बोला है कि जो 65 kg वाला बंदा है उसको रिप्लेस किया जा रहा है। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि x8 की वैल्यू क्या है आपकी, x8 की वैल्यू है +65, इतना लिख सकता हूँ। अब जो है मैंने बोला कि जो 8वां बंदा है उसका वेट मुझे नहीं पता है, तो मैंने लिखा कि उसका वेट है W कर लिया। ठीक है, x1 प्लस x2 प्लस में और प्लस यहाँ पर W जो 65 को इसने रिप्लेस कर दिया, अपॉन में 8 और इक्वल्स x बार प्लस में क्या हो गया मेरा 65, सॉरी x बार प्लस 2.5 प्लस में 2.5 kg यहाँ पर इंक्रीज हो गया। ठीक है, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, W की निकालनी है। तो W को हमें निकालना है, लेकिन अभी हमें इस ए वाली वैल्यू भी चाहिए। ए वाली वैल्यूज तो हमें ऊपर से यहाँ से मिल जाएंगी। तो इन जो भी वैल्यूज हमें गिवन है उनको पहले रख के देखते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास 2 वेरिएबल दिख रहे हैं, x बार और W भी, लेकिन हो सकता है कि x बार कैंसिल हो। ठीक है, तो हमें जो अभी गिवन है उसको हम पुट करके देखेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जो हमारी ये दूसरी इक्वेशन है और ये वाली हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड में हम जब पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8x बार माइनस में 65 प्लस W इक्वल्स में 8x बार प्लस में और 8 दूना 16, 4 1 20 हो गया। ठीक है, 20। आप देख रहे हैं कि 8x बार एक कैंसिल हो गया। ठीक है, दोनों तरफ कैंसिल, और हमें जो है W की वैल्यू चाहिए थी तो हो गया 85 kg। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा।
तो जो नया बंदा था उसका वेट कितना था 85 kg। तो ये थे कुछ हमारे क्वेश्चन जो कि आपके मीन पर थे या फिर एवरेज पर थे, जो कि आपको प्रैक्टिस साथ में साथ हो गई है। अब हम देखते हैं कि मीडियन क्या होता है हमारा। ठीक है, तो अब मीडियन हमारा एक ऐसी वैल्यू होती है जो भी हमारा गिवन डेटा सेट होता है उसमें मिडल टर्म क्या है। ठीक है, मिडल वैल्यू क्या है, वही हमारा होता है मीडियन। अब इसमें दो चीज़ें, हमारे दो तरह के डेटा मिलते हैं। एक होता है हमारा अनग्रुप्ड डेटा और दूसरा हमारा होता है ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, तो अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है और ग्रुप्ड डेटा क्या होता है। तो जो हमारा अनग्रुप्ड डेटा होता है उसको मैं दिखाता हूँ। जैसे ये आपका डेटा है, इसमें क्या है कि आपके जो भी जितने भी लोग हैं, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, जिस ऑब्जेक्ट का डेटा है वो एकदम क्लियरली मेंशन होता है कि भाई इस वाले डेटा या फिर इस वाले ऑब्जेक्ट की ये एक्चुअल में वैल्यू है। जैसे कि यहाँ पर 11 प्लेयर्स की जो हाइट्स यहाँ पर गिवन है, तो हर एक प्लेयर की हाइट यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर हमें पता चल जा रही है। तो 160 सेंटीमीटर है, 158 सेंटीमीटर है, इतनी इतनी इनकी हाइट है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि ग्रुप्ड डेटा की, तो उसके लिए भी मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर आपका क्या होता है कि आपको क्लियरली ये चीज़ें नहीं पता होती हैं कि अगर हमें जो है यहाँ पर जैसे गिवन है कि वेजेस हैं, कुछ लोगों के जो लेबर्स वगैरह हैं उनके वेजेस हैं 200 से 300 के बीच में मिल रहे हैं। ठीक है, 200 से 300 रुपये के बीच मिल रहे हैं। और कितने लोगों को मिल रहे हैं, 3 लोगों को यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो 3 लोगों को मिल रहे हैं, तो ये चीज़ हम यहाँ पर नहीं बोल सकते हैं कि एक बंदे को जो है 202 मिल रहा है कि 205 मिल रहा है कि 299 मिल रहा है। हम ये चीज़ नहीं बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज़ हम बोल सकते हैं कि जो 3 लोग हैं उनके जो है जो भी वेजेस मिल रहे हैं कहाँ से कहाँ के बीच में मिल रहा है, 200 से लेकर के 300 के बीच में मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी बार हमें डेटा गिवन होता है कि जहाँ पर हमें क्लियरली चीज़ें नहीं पता होती हैं कि भाई इस 3 लोगों का जो है एक्चुअल में क्या वेजेस हैं। ठीक है, अगर जैसे हमारा अभी हाइट वाला ही था, उसमें भी अगर हम कर देते कि 160 से 165 इतने जो है हाइट के 5 बंदे हैं, तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि पांचों बंदों की एक्चुअल में क्या हाइट होगी अभी, लेकिन ये बोल सकता हूँ कि हाँ इसके बीच में है। तो जहाँ पर हमें इस तरह का इंटरवल दिखता है, इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। तो इस तरह का इंटरवल जब हमें दिखता है तो इसको हम बोलते हैं कि ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। और सेम जो है हमारा मोड के केस में भी 2 तरह की चीज़ें आती हैं, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड। तो इस तरह और ये चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है, जिससे कि हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब तक आप ये चीज़ नहीं समझोगे कि ग्रुप्ड है या फिर अनग्रुप्ड है, तो आप फार्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर जो है अनग्रुप्ड के केस में हमारा 2 फार्मूले अगेन आते हैं। यहाँ पर एक आता है कि अगर जो है आपका n की वैल्यू, ठीक है, n की वैल्यू ऑड है तो आपके लिए ये वाला फार्मूला यूज होगा, और अगर n की वैल्यू इवन है तो आपका ये वाला फार्मूला यूज होता है। n क्या होता है, n होता है कि कितने जो आपके नंबर ऑफ डेटा सेट हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है कि 11 डेटा सेट हैं, 11 लोगों के क्या है हाइट गिवन है, 11 डेटा सेट आपके हो गए। तो n की वैल्यू क्या यहाँ पर है 11 है, n की वैल्यू आपकी 11 है। 11 क्या है ऑड नंबर है। तो जब आपका n की वैल्यू ऑड होगी तब उसके लिए आपका फॉर्मूला आता है n+1/2th टर्म। इस चीज़ का ध्यान रखना, 2th ये टर्म। ठीक है, तो ये जो टर्म हमें फाइंड करना होता है, अब इस ऐसे ही डायरेक्ट नहीं फाइंड कर लेते हैं। इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जब भी हम मीडियन फाइंड करते हैं तो अनग्रुप्ड डेटा होगा। तो इसमें हमारा क्या होगा कि जो भी डेटा गेन होगा उसको हम चेक करेंगे कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं है। ठीक है, अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है तो उसको हम सबसे पहले या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, जिसमें भी आपकी श्रद्धा हो आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से हमें क्या करना होता है, n की वैल्यू तो हमें फाइंड कर लिया, फिर ये जो भी फार्मूला हमारा अप्लाई होगा वो वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब जैसे इस वाले एग्जाम्पल को हम देखेंगे तो इसमें क्या हमारा है
सबसे पहले 160 फिर 158, तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये जो है हमारा ना तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमें सबसे पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो इसको मैं लिखूँगा सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है आपकी इसमें 158 है, तो इसको मैं क्रॉस कर लेता हूँ। अगेन फिर 158 हमारी है, फिर है हमारा 159, फिर 159 और कहीं पर नहीं है, फिर 160 है और अगेन 160, अगेन 160 है। इसके बाद से हमारा आ रहा है 162, फिर 5, 6, 7, यानी कि बाकी ये जो है हमारे एक ऑर्डर में है, ठीक है। और बाकी डेटा हमारा इस तरह से इतना ये भी ऑर्डर में हो गया। तो हमने इतना को ऑर्डर में लिख लिया, यानी कि ये वाला डेटा यहाँ पर आ गया। अब इसका से हमें n की वैल्यू पता है, हमने n की वैल्यू को पुट किया और ये हो जाएगा 12/2 यानी कि 6 टर्म। तो हमारा यहाँ इसमें छठा टर्म कौन सा है जो भी हमने ये लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ, फिफ्थ और हमारा सिक्स्थ टर्म है। तो हमारा जो मीडियन होगा वो क्या होगा 160। तो जो भी हमारा गिवन डेटा है इसका जब मीडियन लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 160। अब कुछ लोग जो है इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमारा मीडियन 6 होगा, तो 6 नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान में रखना। यहाँ पर मैंने क्या बोला 6th टर्म, यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला इसमें चिल्ला कर ये बोल रहा है कि भाई ये हमारी एक्चुअल वैल्यू ये मीडियन नहीं होगी, क्या होगी n+1/2th टर्म। ये कौन सा जो है टर्म हमारा ये मीडियन होगा। अब अगर हमारी n की वैल्यू जो है इवन आती है, n की वैल्यू अगर हमें इवन मिलती है तब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तब हमारा फॉर्मूला होता है n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। और अपॉन में 2। अब देखो ये फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरह से होता है। अगर सपोज करो कि मैं इसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ और इसमें 170 और एक कर देता हूँ, तो अब इसमें n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर मैंने बोल दिया कि भाई 12 प्लेयर्स की हाइट है, n की वैल्यू 12 हो गई, ठीक है। तो अब मिडिल टर्म मेरे को क्या मिलेगा, मिडिल टर्म का मतलब हो गया कि 6 वैल्यूज आपकी 6 वैल्यूज इधर हो गई और 6 वैल्यूज आपकी इधर हो गई, ठीक है। तो मिडिल टर्म कहीं आपका यहाँ पर मिल रहा है। तो जब मिडिल टर्म यहाँ पर मिल रहा है तो हमें ऐसे कोई वैल्यू नहीं मिल रही, तो हम क्या करते हैं कि ये जो है ए वाली वैल्यू और ए वाली वैल्यू, इन्हीं दोनों वैल्यूज का हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम जब एवरेज यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे वही हमारा मीडियन हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे n/2 हम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, तो हमारे 6 टर्म आ गया। और यहाँ पर जो है n/2 यानी कि 6 और प्लस 1 7th टर्म, तो 7th टर्म हमारा ये हो गया। तो 6 और 7th टर्म दोनों का हमने क्या किया, यहाँ पर एवरेज ले लिया, बाई 2 किया। इसका मतलब कि अगर हमारा ए नंबर ए है, एक दूसरा बी है और अपन में 2 किया तो क्या है ए और बी का हमारा एवरेज है। तो यही काम हमने किया जब हमारा n की वैल्यू इवन होती है। अब काफ़ी बार जो है आपका कहीं जो है बुक वगैरह में दिया रहता है ये n/2 प्लस 1 लिख करके इसको लिख देता है n+2/2। तो ये भी सही है क्योंकि हमने क्या किया 2 को LCM लिया और ये हमारा हो जाएगा n+2/2, ठीक है। और दूसरी चीज़ आप जो है इस वाले में और इस वाले फॉर्मूले में थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ए है यहाँ पर n+1/2 और यहाँ पर है n/2 प्लस में 1, यानी कि आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले n/2 को कैलकुलेट कर रहे हो, फिर 1 को ऐड कर रहे हो और यहाँ पर जो n+1 पहले करोगे उसके बाद से जो है /2 आपको करना है। तो ये जो है थोड़े से डिफरेंसेस हैं, इसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये चीज़ें क्लियर कर दी अभी। इसमें जो है मीडियन पर हमारे कुछ अच्छे अच्छे सवाल हैं। और सबसे पहला सवाल एक तो हमने देख लिया है, दूसरा सवाल हमारा कि फाइंड द मीडियन ऑफ द फर्स्ट 5 ऑड इंटीजर्स if the sixth odd integer is also included, find the difference of median in the two cases, ठीक है। तो सबसे पहले आपका है फर्स्ट 5 ऑड इंटीजर क्या क्या होंगे, तो उनको हमने लिख लिया 1 और फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 और 9। ये आपके जो है 5 ऑड इंटीजर्स हो गए, ठीक है। और इसके बाद से हमें क्या करना है, इसका मीडियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है,
अब n की वैल्यू हमारी हो गई 5 और हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा n+1/2th टर्म और यहाँ से हमें मिलेगा थर्ड टर्म क्या है 5 है, यानी कि इस वाले डेटा सेट के लिए आपका मीडियन क्या हो गया, आपका मीडियन हो गया 5। अब हमारा जो नया डेटा सेट क्या बन रहा है 1 3 5 7 9 और 11 बन रहा है, ठीक है। तो इसमें अब हमारा n की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई। अब अगेन 6 हो गई। अगर आपको फार्मूला नहीं भी याद है आप क्या करना, डायरेक्ट जो है जितने भी दिए हैं उन सभी को हाफ कर लेना। हाफ कितना गया, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, हमारा यहाँ पर मीडियन होगा। हमने क्या किया 5 और 7 दोनों को ऐड कर दिया, 5 प्लस में 7/2 कर देंगे। या फिर जो है आप पूरे फार्मूले से करना चाहते हो तो आप क्या करोगे n/2th टर्म प्लस में n/2 प्लस 1th टर्म और अपन में 2, तो अगेन जो है n/2 यानी कि थर्ड टर्म आपका यही आएगा 5 और आपका फोर्थ टर्म आ जाएगा 7, तो 7 5 12/2 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो इस वाले डेटा सेट के लिए आपका मीडियन आ गया 6 और इसके लिए था 5, दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और अगला हमारा सवाल है इफ़ द मीडियन ऑफ 17 13 10 15 x हैपेंस टू बी द इंटीजर x देन फाइंड x, ठीक है। तो ये थोड़े से अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा जल्दबाजी में करते हैं तो हो सकता है आप गलत भी कर लो, कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन अगर आप सवाल को अच्छे से पढ़ते हो तो सारी चीज़ें गिवन है, स्टेप बाय स्टेप करोगे सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि जो भी हमारा डेटा सेट गिवन होता है उसको जो है इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है। तो x की वैल्यू हमें नहीं पता है, इसलिए हम जो है x को अभी छोड़ देते हैं। बाकी जो डेटा हमारा गिवन है उसको हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो हमारा हो जाएगा 10 और इसके बाद से हमारा 13, इसके बाद से 15, इसके बाद से हमारा 17 हो गया, ठीक है। अब x का जो पोजीशन होगा वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। हमें x की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें और हैं कि इफ़ द मीडियन ऑफ दिस हैपेंस टू बी द इंटीजर x, ठीक है। तो जब बोला इसने कि इंटीजर x मीडियन है तो ए वाली पोजीशन के बारे में हम अगर ना भी लिखें तो हमारा चल जाएगा, क्योंकि मीडियन कहीं ना कहीं बीच में ही आएगा, ठीक है। बाकी हम ऐसे लिख सकते हैं, अभी हमने मान लीजिए यहाँ पर लिख लिया है सारी चीज़ें कि हमारा ये सारी पोजीशंस हो सकती हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो है कितने डेटा हैं, ये डेटा हमारे पास 5 है, यानी कि n की वैल्यू मुझे मिल गई 5। तो मैं क्या करूँगा फार्मूला अप्लाई करूँगा n+1/2th टर्म मैंने किया तो मेरा आ जाएगा थर्ड टर्म। और थर्ड टर्म हमारा क्या आएगा, अब देखिए थर्ड टर्म हमारा हो सकता है कि ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो जाएगा थर्ड। लेकिन क्या बोला कि इंटीजर x खुद वही है, ठीक है। जो हमारा मीडियन है वही है इंटीजर x, यानी कि अब मुझे मिल गया कि भाई जो मेरा थर्ड टर्म है, जो थर्ड टर्म है वही मेरा x है, ठीक है। यानी कि अब 10 फिर 13, इसका से मेरा थर्ड टर्म x आ गया, अब 15 और यहाँ पर 17 हो गया। तो अब मुझे जो है x की जो पोजीशन है वो मुझे मिल गई, लेकिन वैल्यू कैसे मिलेगी, तो वैल्यू सिर्फ आपके एक ये जो है वर्ड यहाँ पर जो इंटीजर लिखा है इससे आपको मिलेगी। आपका इधर इंटीजर 13 है, इधर 15 है, 13 और 15 के बीच में आपका एक ही इंटीजर मिलता है और वो इंटीजर होता है 14, ठीक है। अगर आप 13.1 मानते हो तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये जो इंटीजर नहीं है, लेकिन आपका सिर्फ एक ही इंटीजर है जो कि है 13 और ये हमारा x की वैल्यू होगी, ठीक है। इसलिए जो है मैंने बोला था कि ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, क्योंकि आपको यहाँ पर पोजीशन वगैरह फाइंड करने के बाद से ये चीज़ पे अगर आप ध्यान नहीं देते हो तो आपका सवाल यहाँ पर गलत हो सकता है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें क्या गिवन है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 20 स्टूडेंट्स इन ए क्लास टेस्ट आर गिवन बिलो, और मार्क्स ऑब्टेन्ड है और नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि हमारा ग्रुप्ड है, लेकिन ग्रुप्ड में ऐसा कभी नहीं होगा। ग्रुप्ड में हमेशा आपका एक क्लास इंटरवल होगा, लाइक 6 to 7, 7 to 8, इस तरह से आपका हमेशा का हमेशा एक इंटरवल गिवन होगा, ठीक है। तो यानी कि आपका अभी भी अनग्रुप्ड है, लेकिन इसने क्या किया है
कि सपोज करो कि जो भी इसका नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 5 है, जिनके मार्क्स हैं 6, यानी कि कुछ इस तरह का रहा होगा डेटा 6 6 फिर अगेन 6 6 6, कितने हो गए 5 हो गए। ठीक है, अगेन जो है 8 स्टूडेंट ऐसा है जिनका जो है मार्क्स है 7, तो अगेन 7 7 7 इस तरह से 8 बार है। फिर 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका जो है मार्क्स है 8 8 8 8 और 8 है। ठीक है, इस तरह से डेटा था, तो इसने क्या सोचा कि इतना जो है लंबा डेटा ना लिख करके हम कुछ इस तरह से टेबल के फॉर्म में दे सकते हैं। इसने टेबल के फॉर्म में सिर्फ दे दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अगेन जो है जो भी आपका ये डेटा है आपको देखना है। ये तो हमारा 6 7 8 9 10 हमारा ऑलरेडी जो है गिवन है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, इस वाले पर मत ध्यान देना, ये कन्फ्यूजन ला सकता है, लेकिन ये क्या है इस तरह से है कि हमारे भाई 5 स्टूडेंट हो गए, ये 8 स्टूडेंट हो गए, जो हमारे 4 स्टूडेंट हो गए। ठीक है, लेकिन हमें क्या देखना है कि हमारा जो एक्चुअल डेटा है वो है 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये हो गया हमारा 10 है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। लेकिन हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी हम इसी को बोलते हैं कि कितनी बार कोई चीज़ यहाँ पर रिपीट हो रही है। ठीक है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, इसको हम बोल रहे हैं कि हमारी क्या हो गई फ्रीक्वेंसी है। जैसे ये 6 जो है मार्क्स ऑब्टेन करने वाले स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी है 5, ऐसे ही 7 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी है 8। ठीक है, तो टोटल कितने स्टूडेंट हैं वो हमारा होगा n की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, जो भी 5 प्लस में 8 प्लस में 4 प्लस में 2 प्लस 1 ऐसे ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि भाई इतने जो नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 8 और 5 13 हो जाएगा, 4 17 और 3 20 हो गया। तो n की वैल्यू हमें मिल गई 20 है। ठीक है, और ये इवन नंबर है। तो हमें जो है इसका मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मीडियन हो जाएगा n बाई 2th टर्म प्लस n बाई 2 प्लस में 1th टर्म और अपॉन में टोटल के 2 कर दिया। तो n बाई 2th टर्म हमारा क्या होगा 10th टर्म होगा, इसको लिख लिया हमारा 10th टर्म। ये वाला हमारा होगा 11th वाला टर्म। ठीक है, तो 10th टर्म हमारा क्या होगा, अगर आपका इस तरह से लिखा होता तो आप बता लेते 10th टर्म क्या होगा 11th टर्म क्या होगा, लेकिन यहाँ पर इस तरह से लिखा है तो नहीं बता पा रहे हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, क्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना। तो अब जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सबसे पहले हमारा क्या है कि ये हमारा है डेटा है और यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जो हमारा डेटा है 6 7 8 9 और 10, और यहाँ पर हमारा है 5 फिर 8 फिर हमारा है 4 फिर 2 फिर 1 है। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव का मतलब हो गया कि अगर जिस रो में मैं हूँ उसके पीछे के कितने हमारी फ्रीक्वेंसी है सभी को मैं क्या करूँगा, सभी को जोड़ लूँगा, और इस रो में कितनी है उसको भी क्या करूँगा, उसी में जोड़ करके उसके सामने लिख दूँगा। ठीक है, तो जब मैं फर्स्ट वाले रो में हूँ तो इसके पीछे कितनी इसकी जो भी फ्रीक्वेंसीज हैं, कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो यहाँ पर जो है 0 फ्रीक्वेंसी पीछे है और करंट रो में कितनी है 5 है, तो दोनों का ऐड करेंगे 0 + 5 हमें 5 मिल गया। ठीक है, अब जब नेक्स्ट रो में आए तो यहाँ पर क्या है कि 8 करंट रो में है और पीछे कितने हैं, पीछे जो है सिर्फ 5 है और करंट में 8 है, तो दोनों का ऐड किया तो कितना आ गया 13 आ गया। अब अगेन जो है नेक्स्ट वाले में आएंगे तो इसकी जो है फ्रीक्वेंसी 4 है, लेकिन पीछे वाले तक की कितनी है 5 और 8, ये दोनों है। तो इन दोनों को ऐड करके हमने यहाँ पर लिखा हुआ था इस रो में, यहाँ पर हमारा पड़ा था, इसी को हम क्या करते हैं 13 वाले में ऐड कर लेंगे 4 को, तो 13 + 4 हमारा हो गया 17। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले रो में आएंगे तो हमारा पीछे तक का ये सभी का ऐड, और सभी का ऐड हमें यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 17 और करंट वाले को ऐड करेंगे तो हमारा आ गया 90। अब ऐसे ही फिर नेक्स्ट वाले में आएंगे तो 19 और +1 20, ये हो गया हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और हमारा जो है ये वाला टोटल भी जब करते हैं तो हमारे आता है 20, यानी कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों हमारी सेम मिलती है। तो n की वैल्यू हमारी 20 मिल गई। अब जैसे मैंने बोला कि 10th आपका जो टर्म है वो किस में आएगा, तो जो आपका फर्स्ट टर्म होगा, सेकंड टर्म होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा और फिफ्थ होगा, वो कहाँ पर आएगा, इसी में आएगा। ठीक है, लेकिन जो 6th वाला होगा, 7th वाला होगा, 8th वाला होगा, वो किस में आएगा, वो आएगा आपका इस वाले सेकंड वाले में। कहाँ तक आएगा, जब आपका 13th तक आपका पूछा रहेगा तो सब इसी में आएगा। उसके बाद से जब 14 से लेकर के 17 तक अगर रहेगा टर्म
वो सब आपका इस थर्ड वाले रो में आ रहा है। ठीक है, ये सब जो इसी से रिलेट हो रहा है। बस हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसीलिए लिखा है कि हमें इस तरह से जो है लिखना ना पड़े। अगर सपोज करो कि हमें यहाँ पर टोटल जो n की वैल्यू आ रही है, जो सम करने पर n आ रहा है 20, अभी आ जाता सपोज करो 100 आता, तो हम इस तरह से 100 लिखने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता, लेकिन हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो फाइंड करने में सेकेंड्स में जो है फाइंड हो जाता। तो हमारा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसी काम में आती है। तो अब 10th वाली वैल्यू हमारी कहाँ पर होगी, इस सेकेंड रो में हमारी आ गई। सेकेंड रो में 10th वाली की वैल्यू क्या है, 7 है, तो हम क्या लिख लेंगे 7, और प्लस में 11th वाला जो हमारा टर्म है वो भी इसी रो में आएगा। अब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी भी वैल्यू 7 है, तो +7 किया अपन में 2 किया तो हमारा आ गया 7। तो मीडियन हमारा क्या आ जाएगा इसका 7, और यहाँ पर आप आंसर भी मैच करा सकते हो। ठीक है, तो ये सवाल था थोड़ा अच्छा, और इसको जो एक बार ज़रूर देख लेना। अगर नहीं समझ में आया तो बैक करके शुरू से देखो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर अपने। और यहाँ पर जो है ये थोड़ा इजी है। फाइंड x इफ दिस आर इन ऑर्डर एंड देयर मीडियन इज 10। ठीक है, तो ऑर्डर में जब बोला है तो इसने यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा 15, 12, 11 ये सब तो है। हमें ऑर्डर की तो कोई टेंशन नहीं लेनी, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रखा है। हमें किस चीज़ की टेंशन लेनी है कि n की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो n की वैल्यू 1, 2, 3, ये जो है 4, 5, ये नहीं होगा 4, 5, ये होगा हमारा सिर्फ 4, 5 और ये हमारा 6 और ये 7 है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, n की वैल्यू हमारी आ गई 7। ठीक है, कुछ लोग इसको जो है 2 बार काउंट कर लेंगे, तो ये नहीं करना है, क्योंकि अगर x की वैल्यू मान लो 2 आती है तो 2 + 6 हमारा क्या रहता, 8 रहता। अगर यहाँ पर जो है कॉमा करके और प्लस नहीं रहता तब हमें जो है 2 बार काउंट करते, लेकिन कॉमा यहाँ पर नहीं दिया। यहाँ पर क्या लिखा है, x प्लस में 6 लिखा है, यहाँ पर कॉमा है और यहाँ पर कॉमा है, तो हमारा एक टर्म होगा। n की वैल्यू 7 आ गई, तो हमारा जो है मीडियन क्या हो जाएगा, n+1/2th टर्म। क्यों, क्योंकि ये जो है ऑड नंबर है, तो ये हमारा हो जाएगा 4th टर्म, और 4th टर्म हमारा यही है, 4th टर्म यही है। तो मीडियन इसने खुद बोल रखा है कि भाई 4th टर्म में मीडियन हमारा है 10, और हमें जो इस डेटा से कितना मिल रहा है, x + 6 मिल रहा है, और इक्वल हो जाएगा 10 के, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, अब जो हमारा अगला सवाल है इसमें फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। और अगेन जो है पिछला हमारा जैसे सवाल था सेम उसी तरह से है। तो आपको इस बार आइडिया लग गया है कि ऐसा सवाल जब रहेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तुरंत फाइंड करनी होगी। ठीक है, आप जो है n की वैल्यू मत फाइंड करो, क्यूमुलेटिव जब फ्रीक्वेंसी फाइंड करोगे तो वहीं पे आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारा एक तरफ हो गया डेटा, एक तरफ हो गया फ्रीक्वेंसी, और एक तरफ हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर 10, 11 और 12 और 13 और 14 है। ठीक है, आप इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि अगर आपका डेटा सपोज करो कि 12 यहाँ पर ना होकर के कहीं 14 की जगह पर है, और 14 जो आपका यहाँ पर है, तो आपको जो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। यानी कि आप जब इस तरह से लिखोगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जब लिखोगे तो आपको ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। अगर ऑर्डर में नहीं होगा तो फिर आपका वो गलत हो जाएगा। आपको फिर क्या लिखना है, फ्रीक्वेंसी 1, 2, 3, 4 और 5। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी, 1, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, और 10 + 5 15 हो गया। तो आपका जो है n की वैल्यू यहाँ से इन सभी का सम भी क्या आएगा, 15 आएगा। आप जब सम करोगे तो 15 आएगा, तो आपका n की वैल्यू 15 हो गई, जो कि क्या है, n जो है ऑड है। जब ऑड नंबर मिला हमें तो क्या मिला, हमारा फॉर्मूला होगा n+1/2th टर्म। तो यहाँ से हमें मिलेगा 8th टर्म। ठीक है, तो 8वां टर्म हमारा कहाँ पर पड़ेगा, जो फर्स्ट वैल्यू है वो तो फर्स्ट रो में है, सेकेंड और थर्ड वैल्यू हमारी इस वाले रो में है। अब हमारा जो है उसके आगे की वैल्यू यानी 4 से लेकर के 4, 5, 6 इसमें हमारे थर्ड में है, फिर इसका से 7, 8, 9, 10 ये सभी वैल्यूज हमारी कहाँ पर है, इस वाली रो में है। तो जब इस रो में है तो इसकी वैल्यू जो है क्या है, 13 है। तो हमारा जो आएगा मीडियन वो क्या होगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी सवाल हमारा इस वाले पर हमारे 2 सवाल हो गए, और आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई।
कि हमारा जब फ्रीक्वेंसी इस तरह से गिवन होगा तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करके ही सवाल को सॉल्व करना है। अब आ जाते हैं ग्रुप्ड वाला, जो भी हमारा डेटा होगा उसका हमें अगर मीडियन फाइंड करना होगा तो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने देखा था अनग्रुप्ड डेटा का। तो ग्रुप्ड डेटा में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमें एक क्लास इंटरवल गिवन होगा और उसमें बोला जाएगा कि भाई इतने जो है फ्रीक्वेंसी या फिर इतने जो भी चीज़ के बारे में बताया गया वो इतना है। ठीक है, यहाँ पर एक क्लियर नई चीज़ें पता होंगी कि एक एक चीज़ की क्या एग्जैक्ट वैल्यू है। तो हमें जो है वैसे जब हम मीडियन यहाँ पर फाइंड करते हैं तो एक्चुअल में भी हमें मीडियन जो एग्जैक्ट होता है वो नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन जैसे क्या होता है कि जो भी हमारे यहाँ पर इंटरवल गिवन होते हैं कहीं ना कहीं एक रियल डेटा से हमें ले करके फिर इंटरवल इस तरह से बना करके गिवन होते हैं। अब जो है अगर हम मैच कराएंगे ये जो मीडियन निकालते हैं, यानी कि जो भी ये हमारा क्लास इंटरवल जब मिलता है हमें वो एक अनग्रुप्ड डेटा से हमें जो है क्लास इंटरवल ग्रुप डेटा वाला बनता है। तो अगर सपोज जो है हमने क्या किया कि अनग्रुप्ड डेटा से उसका मीडियन फाइंड किया और जब उसी से ग्रुप्ड वाला जो बनाया और उससे मीडियन फाइंड किया। ठीक है, तो दोनों के मीडियन में डिफरेंस होगा, लेकिन हमारा डिफरेंस जो है काफ़ी कम होगा, उसमें जो एरर रहेगा वो काफ़ी कम होगा। और इसीलिए जो हम इस वाले फार्मूले का यूज करते हैं कि हमारा जो एरर है वो बहुत ही कम हो। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बार आपका जो अनग्रुप्ड वाला डेटा होता है वो कन्वीनियंट नहीं होता है हर जगह आपको देना। तो ऐसे जो है काफ़ी जगह पर आपको टेबुलर फॉर्म में आपके क्लास इंटरवल में इस तरह से डेटा आपको गिवन होता है। तो इसलिए जो है हम यहाँ पर इस वाले का यूज करते हैं। ठीक है, फार्मूले का यूज करते हैं। अब फार्मूले पर आपको ध्यान नहीं देना है, अभी मैं जब आपको ये सवाल बताऊंगा तो आपको जो है पूरा आइडिया लग जाएगा, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आ जाएगा कि यार हमारा फार्मूला क्या क्या है। ठीक है, कहाँ से आता है, उसका से आपका मन होगा तो फार्मूला जो है रट लेना, याद कर लेना, जो करना होगा वो कर लेना। लेकिन जो है सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस वाले सवाल को बिना फार्मूले के हम कैसे जो है समझ करके सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो भी चीज़ दिया है, जैसे कि यहाँ पर आपका है कि वेजेस दिए हैं, आपका क्लास इंटरवल दिया और फिर नंबर ऑफ लेबर्स दिए हैं। ठीक है, तो इसमें आपका मेन डेटा कौन सा है, मेन डेटा आपका ये वाला है। ठीक है, जो कि मीडियन आएगा इसका, ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसीज हैं। और अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि आपको एक डेटा गिवन है और उसमें जो है आपको मीडियन फाइंड करना है, तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि आप जो है जो भी डेटा गिवन है उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में करोगे। यहाँ पर हमारा जो डेटा है ये ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 200 से 300, 300 से 400, एक क्लास इंटरवल इस तरह से यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, अगर सपोज करो कि एक मेरा क्लास इंटरवल कहीं जो थोड़ा बड़ा वाला है, जैसे 600 से 700 मान लो यहाँ पर आ जाता, यहाँ पर रहा होता, तो हमें क्या करना पड़ता, हमें जो है उसको शिफ्ट करना पड़ता है यहाँ पर लास्ट में। ठीक है, तो इस तरह का चेंजेस करते हैं। उसके बाद से हमें क्या करना है, हमें जो है सबसे पहले काउंट करना पड़ेगा कितने जो है टोटल नंबर ऑफ लेबर्स हैं, यानी कि ये जो n की वैल्यू है ये हम काउंट कर लेंगे कितना है। तो इसको काउंट करेंगे तो 3 और 5 8 और 28 हो जाएगा, 38 और ये 44 हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, n/2 सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। n/2 हमारा आ गया 22। तो 22 कहाँ पर लाई करेगा। ठीक है, अगेन जो है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉन्सेप्ट था वही यहाँ पर भी अप्लाई होगा। तो हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी इसमें फाइंड करेंगे। ठीक है, ये चीज़ अभी क्लियर हो रही है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब हमारा n/2 की वैल्यू 22 है तो 22 का मतलब हो गया कि 3 तो हमारे फर्स्ट वाले रो में आ जाएंगे, उसके आगे वाले 5 इसमें आएंगे। तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ही पता चलेगा कौन सी रो में 22 आएगा। तो यहाँ पर हमारा हो गया 3, यहाँ पर हो जाएगा 3 + 5 8 होगा, फिर 8 और 20 ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा, फिर इसमें 38 होगा और यहाँ पर आपका आएगा इस वाले में 44। ठीक है, तो 44 आने के बाद अब हमें चेक करना है कि ये कौन से रो में आएगा। तो 22 का 0 से मतलब 1 2 3 इसमें हो गया, फिर 4 5 6 7 8 इसमें हो गया, फिर 8 के बाद से 9 से लेकर के 28 तक इसमें है, तो 22 इसमें पड़ेगा। तो ये वाला मेरा हो गया कि जिसमें मेरा, इसको हम बोलते हैं मॉडल क्लास। ठीक है, ये हमारा हो गया तीसरा वाला, ये मॉडल क्लास है ये वाली। ठीक है, तो यानी कि अब जब मुझे पता लग गया कि मेरा जो है
सॉरी, इसमें हम मीडियन फाइंड कर रहे हैं, तो मॉड कहाँ से आ गया इसमें। ठीक है, तो ये जो मेरी है ये मीडियन वाली क्लास है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि मीडियन ये क्लास है। और इससे हमें ये आइडिया लग गया है कि 400 से लेकर के 500 के बीच में ही हमारा मीडियन लाई करेगा। तो मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि जो मेरा मीडियन होगा वो 400 प्लस होगा, कुछ यहाँ पर कोई एक वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा हो गया 400, जो कि हमारा होता है लोअर लिमिट। जो भी मीडियन क्लास है उसकी लोअर लिमिट होगी 400 प्लस। अब जो है एक क्लास इंटरवल 400 से लेकर के 500, यानी कि ये जो टोटल हमारा है 100, ये कितने लोगों में डिवाइडेड है? 20 लोगों में। 20 इसका जो है फ्रीक्वेंसी है, यानी कि पर बंदा कितना आ गया 100/20, यानी कि 5 आ गया। एक बंदा कितना वो जो क्लास इंटरवल में स्पेस कितना ले रहा है उसको हम बोल सकते हैं 5 ले रहा है, यानी कि 5 रुपीज़ ले रहा है। ठीक है, और हमारा जो है कैलकुलेट कहाँ तक करना है, 22 तक करना है। ठीक है, तो 22 तक जब करना है तो आपका ये जो चीज़ है अपन में एच क्या है, ये आपका होता है सॉरी, ये जो है आपका एच ऊपर मल्टीप्लाई हुआ है। एच का मतलब जो आपका विड्थ मैंने लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है, एच होगा आपका ये रहा विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है, क्या डिफरेंस, वो हमारा एच होता है जो मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि 100/20 इधर हो गया। और मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई करना है कि कितने तक का हमें कैलकुलेशन करना है, तो 22 तक का करना है। और किसके बाद से करना है, 8 के बाद से। हम 8 माइनस कर लेते हैं, तो 22 माइनस 8 कर लेते हैं, जो आएगा वो कितना होगा 14 होगा। हम 14 का कैलकुलेट कर लेते हैं कि 400 में हमारा 14 डिस्टेंस और आगे तक है, वो हमारा होगा मीडियन। ठीक है, तो एक बंदे का तो हमारा ये पता लग गया, और उसमें जो है फिर 14 बंदों का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देते हैं। वही चीज़ हमारा आता है n/2 करते हैं, माइनस जो c हमारा होता है पीछे, जो हमारी अभी मीडियन क्लास है उसके पीछे वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, तो उसको माइनस कर दिया, यानी कि 22 माइनस 8 हो गया। और उसके बाद से अपॉन में f किया, यानी कि उसकी जो है क्या फ्रीक्वेंसी है उस वाले क्लास में, तो ये हमारा क्या था 20 था। तो यहाँ से फार्मूला आता है। अब फार्मूले को भी वही देख लेते हैं, ये हमारा है लोअर लिमिट जो मीडियन क्लास है, फिर n/2, n जो है टोटल कितने नंबर, टोटल कितनी फ्रीक्वेंसी है उसके बाय 2 कर दिया, और माइनस जो है हमारा जो c है, c को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इसके बाद से इस टोटल में h का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो क्लास इंटरवल है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लास इंटरवल का मतलब कि कितना इनका 500 के बीच में क्या डिफरेंस है, इस तरह से आ जाता है। अब जैसे इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, या हमारा हो जाएगा 400 प्लस में ये 5 से या 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 70 इक्वल आ जाएगा 470, ये हमारा हो जाता है मीडियन। ठीक है, तो आई होप ये जो चीज़ है, ये फार्मूला जो है आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप फार्मूला भूल भी जाते हो तो इस तरह से आप जो है अपने फार्मूले को, आप जो भी सवाल होगा उसको कर सकते हो। अब अगेन जो है सेम टाइप का हमारा अगला क्वेश्चन भी है, और इसमें क्या है कि मीडियन फिर फाइंड करना है, और क्लास इंटरवल 0 to 8, 8 to 16, 16 to 24, और इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमें मेंशन किया हुआ है। हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्लास इंटरवल यहाँ पर लिखेंगे, फिर इधर रहेगा हमारा फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर रहेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब जो है 0 to 8 ये हमारा इधर पूरा रहेगा, उसके बाद इधर लिख लेते हैं बस फ्रीक्वेंसी 8 का 10, फिर 16, फिर हमारा 24, फिर 15, फिर 7, और यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 8 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 18, और इसमें जो है 16 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 34। ठीक है, इसके बाद से हमारा आ जाएगा 38 प्लस में 58 हो जाएगा है, और इसमें जो है 15 और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 73, और इसके बाद से ये हमारा आ जाएगा 80। ठीक है, तो ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। अगर हम कैपिटल जो समेशन n करेंगे तो भी हमारा यहाँ पर 80 आएगा। ये दोनों ट्राई कर सकते हैं, अब दोनों सेम होंगे।
अब हमें क्या करना है, n/2 निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 40। 40 कहाँ पर लाई करेगा, 1 to 8 इसमें, 9 to 18 इसमें, फिर जो है 19 to 34 इसमें आ जाएगा, फिर 35 से लेकर के 58 तक इसमें आएगा, यानी कि हमारा 40 इसमें लाई कर रहा है। ठीक है, क्लास इंटरवल कौन सा है, 1 2 3 चौथा वाला है, यानी कि 4th वाला है हमारा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, लोअर वाला हमारा क्लियर है, 24 होगा। ठीक है, अब इसके आगे प्लस में कुछ होगा, कितना होगा, तो प्लस में जानने के लिए अब इसके बाद से इसका जो डिफरेंस है, तो 24 और 32 का डिफरेंस कितना है, 8 हो गया। तो 8 को हमें डिवाइड करना है कितने में, 24 पार्ट्स में, 8/24। इंटू में क्या होगा, इंटू में हमारा हो जाएगा 40। ये तो हमारा हो गया कि जो अपर लिमिट है। ठीक है, कुछ इस तरह से है ना, यहाँ पर हो गया हमारा 24, यहाँ पे हो गया हमारा 32, यहाँ पे हो गया, सॉरी ये तो क्लास इंटरवल हो गया। यहाँ पर बीच में हमारा कहीं पर लाई करेगा जो मीडियन होगा। ठीक है, मीडियन अब क्या होगा, तो उसी को हमें फाइंड करना है। तो जो हमारा टोटल 8 है, ठीक है, यहाँ पर जो 8 पॉइंट्स हमारे मिल रहे हैं, ये वाले 8 पॉइंट्स, इनको हमें क्या करना है, सबसे पहले तो डिवाइड कर लेंगे 24 पार्ट्स में, और उसके बाद से हमारा ये 34 के बाद से कितने तक आ रहा है, 34 से 40 तक जाना है। तो हम क्या करेंगे, 40 माइनस 34 करेंगे, तो यहाँ से आएगा 6, यानी कि 6 पार्ट की वैल्यू जो होगी उसी को हमें क्या करना है, 24 में ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हमने 24 प्लस में ये वाली वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो इतना पार्ट होगा और इसी को ऐड करेंगे। तो 24 और प्लस में ये आएगा 3 और इधर से आएगा 6/3 यानी कि 2, तो ये आ जाएगा टोटल हमारा 26। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द वीकली ड्रॉन बाय नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, और वीकली वेजेस दिए हैं इतना इतना है, और नंबर ऑफ वर्कर्स भी दिए हैं। ठीक है, एकदम सेम क्वेश्चन है, प्रीवियस वाले की तरह ही है। इसमें क्या करना है, हमारा एक क्लास इंटरवल रहेगा और यहाँ पर रहेगी फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर रहेगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये वाला तो हमारा कितना है, टोटल 4 हैं, तो ये हमारे 4 यहाँ पर रहेंगे। फ्रीक्वेंसी हमारा 40, 39 और फिर है 34 और इसका से 30। यहाँ पर जब हम इनको ऐड करते जाएंगे तो हो जाएगा 40, हो जाएगा 79 और हो जाएगा 3 और 113, इसके बाद से हो जाएगा 143 हमारा आ गया। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारी आ गई 143। हम क्या करेंगे, n/2 कैलकुलेट करेंगे, आएगा 143/2, यानी कि ये आ जाएगा 71.5, इतना हो जाएगा। अब जो है 71.5 किस में लाई करेगा, 1 to 40 इसमें हो जाएगा और 41 to 79 इसमें होगा, यानी कि हमारा ये सेकंड वाला जो होगा रो होगा इसी में लाई करेगा। इसका मतलब कि जो सेकंड वाला हमारा है, ये वाला हो गया क्लास इंटरवल, तो जो हमारा मीडियन होगा वो 100 प्लस समथिंग रहेगा। अब समथिंग में क्या आएगा, समथिंग में हमें जो है इसको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्लास इंटरवल कितना है, 100 का है, 100 को हमें कितने में डिवाइड करना पड़ेगा, 39 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक जो भी वर्कर है उसका कितना सैलरी वेजेस है उसको वो मिल जाएगा, इनटू में हमें अब कितने का चाहिए, तो 40 के बाद से जो है यहाँ तक का चाहिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 71.5 माइनस में 40 कर देंगे और इसको जो है कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। जो भी चीज़ आएगी वो हमारी हो जाएगी यहाँ पर मीडियन। ठीक है, तो प्योर कैलकुलेशन है, आप इसको कर सकते हैं। और ये वाला जो सवाल है ये थोड़ा एक अच्छे लेवल का सवाल मैं बोलता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसको एक बार सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको जाननी है, जो सीखने वाली चीज़ें हैं। इसमें क्या है कि एन इनकम्प्लीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन एज फॉलोज, और वेरिएबल या फिर जो आपका क्लास इंटरवल हो कुछ इस तरह से यहाँ पर गिवन है और आपकी फ्रीक्वेंसीज गिवन। लेकिन एक चीज़ इसमें है कि फ्रीक्वेंसी आपकी जो है 2 जगह पर मिसिंग है। ठीक है, और फिर नीचे आपका दिया गिवन दैट द मीडियन वैल्यू इज 46 और डिटरमाइन द मिसिंग फ्रीक्वेंसी यूजिंग द मीडियन फार्मूला, और मीडियन फार्मूला का यूज करके आपको जो है फ्रीक्वेंसी दोनों डिटरमाइन करनी है।
सबसे पहले मीडियन आपका 46 है, तो एक चीज़ आप यहीं से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। जो आपका क्लास इंटरवल हो क्या है, 10 to 20 है, 20 to 30 है। तो आपको अभी तक इतना आइडिया लग गया होगा, जैसे आपने फार्मूले को बिना यूज किए आप जैसे समझ करके अगर सॉल्व किए तो आपको इतना आइडिया लग जाएगा। अगर ये 46 है और हमारे क्लास इंटरवल कुछ इस तरह से है कि 10 से 20 है, 20 to 30 है, ठीक है, फिर 30 से 40 है, 40 to 50 है। तो हमारा जो है ये वाला क्लास इंटरवल है, यही मीडियन क्लास होगा। ये वाला जो है हमारा मीडियन क्लास होगा, ठीक है। ये हमारा इस कुछ इस तरह से होगा, 40 प्लस में 6 है। जो एक्चुअल में कैलकुलेशन हुई होगी वो यही होगी कि लेफ्ट जो लोअर वैल्यू है प्लस में ये हमारा जो समथिंग आ रहा था वो समथिंग क्या है, 6 है, ठीक है, और जो लोअर वैल्यू है वो 40 है। तो हमें जो है यहाँ पर एक्चुअल में इन्होंने टोटल वैसे दे रखा है, तो टोटल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। लेकिन जिसको ये चीज़ नहीं पता है कि यार एक्चुअल में फार्मूला कैसे काम करता है, तो उसको जो है इस वाली वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। n/2 कैलकुलेट करेगा वो, ठीक है, तो n/2 क्या आ जाएगा, 114.5। तो ये 114.5 इसके बाद से क्या करेगा, इन सभी का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो फाइंड करेगा। तो ये हमारा आएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको लिख लेते हैं 12, और ये हो जाएगा हमारा 42। और यहाँ से इसको अगर मैं f1 मानता हूँ तो हमारा हो जाएगा 42 प्लस में f1, और इसके बाद से 7 और 107 प्लस f1 होगा। इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं फिर मानता हूँ f2, तो ये मेरा आ जाएगा 107 प्लस में f2, और इसके बाद से हमारा है इसमें ऐड करेंगे तो ये जाएगा 132 प्लस में यहाँ पर f1 भी रहेगा, f1 प्लस f2, और इसको ऐड करेंगे तो 150 प्लस f1 प्लस f2, ठीक है। तो कुछ लोगों को जो है n/2 करके फिर इसमें जो है आपको चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जैसे आप n/2 करके चेक करते हो 11 समथिंग कितना था 114.5 जब आप चेक करते हो, ठीक है, ये वाली वैल्यू, तो आपको ऐसे पता नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर f1 है, f1 है, नहीं पता लगेगी। आपको जो है इसी तरह से पता करना पड़ेगा कि हमारी जो है मीडियन वाली क्लास कौन सी है, तो इसी तरह से आपको पता लगेगा, और कोई तरीका नहीं है यहाँ पर। अब दूसरी चीज़ है कि जो टोटल आपका दिया है कि टोटल इतना हो रहा है फ्रीक्वेंसी, ये सभी को ऐड करने के बाद, तो इसका मतलब ये होगा कि 150 और प्लस में f1 प्लस में f2 ये इक्वल हो जा रहा है 2 to 9 के इक्वल हो जा रहा है। तो यहाँ से हमें f1 प्लस f2 की वैल्यू मिलेगी, और ये हो जाएगा 9, और इधर से हो जाएगा 7, ठीक है, 79। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। यहाँ पर सिर्फ हमें एक रिलेशन मिला है f1 और f2 में। अगर हमें f1 की वैल्यू मिल जाए या फिर f2 की वैल्यू मिल जाए तो हम जो है दूसरी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो जो हमारी एक वैल्यू है f1 वाली वो इससे मिलेगी। 6 वैल्यू कहाँ से मिल रही है हमारा, अब ये होगा टोटल जो क्लास इंटरवल कितने का है, 10 का है, अपॉन में हमारा ये वाला है जो मीडियन क्लास है, इसमें 65 है फ्रीक्वेंसी, तो 65 से डिवाइड किया, इनटू में हमारा क्या होगा, जो यहाँ तक अगर 114.5 ये जो हमारा निकला है, इसमें से हमें प्रीवियस वाला माइनस करना पड़ेगा। प्रीवियस वाला कौन सा है, ये वाला है, थर्ड वाला, तो हम इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 114.5, और माइनस में हमारा क्या रहेगा 42, और इसको दूसरे जगह लिखते हैं, या कुछ इस तरह से रहेगा 6 = 10 अपॉन में 65 इंटू में 114.5 माइनस 42 प्लस f1, ये हमारा है इतने की वैल्यू। इसको हम सॉल्व करेंगे तो f1 की वैल्यू हमें मिलेगी। तो अब क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, और ये हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 1 3, और इससे हमारा कैंसिल हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल गया
114.5 माइनस में 42 माइनस F1 इक्वल्स में हो जाएगा 39, और इसको हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 और यहाँ से 72। आई थिंक ये सही है, 7×4 = 11.5 और माइनस F1 इक्वल्स 39 और यहाँ से F1 इक्वल्स आ जाएगा 72 माइनस इतना करेंगे तो हमें मिलेगा 3 और ये हमारा हो जाएगा 3.5। ठीक है, तो F1 की वैल्यू हमारी आ गई 33.5। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है, और कोई चीज़ रिपीट होती है तो जैसे क्या है कि अगर मैं बोला कि कितने लोग हैं, ठीक है, जिनकी सैलरी जो है 100 रुपये से 200 रुपये के बीच में है, तो वो लोग जो ऐसा नहीं हो कि 1.5 लोग हैं या फिर 2.3 लोग हैं, ऐसे लोग नहीं होंगे। तो क्या होंगे, वो पूरे होंगे, या तो 2 लोग होंगे या फिर 3 लोग होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे इसी तरह से यहाँ पर क्या है कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 33.5 आ रही है। इसका मतलब नहीं कि कोई चीज़ 33.5 होगा, वो या तो 33 होना चाहिए या फिर 34 होना चाहिए। तो 33 तो नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो वैल्यू आई है उससे अगर कम लेते हो कोई वैल्यू तो फिर आपका पूरा का पूरा जो है जो चीज़ें वो गलत आ जाएंगी। ठीक है, तो 33.5 है तो आपको एक और आगे जाना पड़ेगा, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 34 होगा। तो F1 की वैल्यू आपकी आएगी 34 और उसके बेस पर यहाँ से आपको जो है F2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और 79 माइनस में 34 करोगे तो ये आएगा आपका 45। F1 और F2 दोनों की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो इस वाले सवाल में एक ये चीज़ यही है कि हो सकता है कि कहीं क्वेश्चन वगैरह अगर आ जाए और उसमें जो है आपको दोनों आंसर दे सकता है कि भाई फ्रीक्वेंसी इतना है और फ्रीक्वेंसी जो है 34 भी है, तो कौन सा आपका आंसर सही होगा। तो जब फ्रीक्वेंसी रहेगा तो वाला आपका सही रहेगा। और दूसरा चीज़ आपका है इस वाले से आपको कैसे पता करना है, जब इस तरह से दिया है कि भाई मीडियन की वैल्यू इतना है और क्लास इंटरवल भी आपको इस तरह से पता है, तो आपको इतना इस तरह से आप निकाल सकते हो कि हमारी मीडियन क्लास होगी, और फिर इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो ये थोड़ा सा अच्छा सवाल था। फिर अब आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। अब जो हमारा अगला सवाल है इसमें है कि रिकास्ट द फॉलोइंग क्यूमुलेटिव टेबल इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटरमाइन द मीडियन। अब जो है हमारा पिछले सवाल तक क्या था कि भाई यहाँ पर जो है क्लास इंटरवल 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 इस तरह से गिवन था। लेकिन यहाँ पर क्या दिया कि लेस देन 5 कितने स्टूडेंट हैं जिनका नंबर ऑफ डेज जो एब्सेंट है लेस देन 5, 29, लेस देन 10, 2 to 4, लेस देन 15, 4, 6, 5। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से है कि इस वाले में आपका क्या आ रहा है, जब बोल रहा है लेस देन 10, लेस देन 10 में क्या आएगा आपका, लेस देन 10 में वो भी स्टूडेंट आएंगे जो 0 डेज जो एब्सेंट थे, जो 1 डे एब्सेंट थे, जो 2 डेज एब्सेंट थे। ठीक है, जो 9 डेज एब्सेंट थे वो भी आएंगे। और जब आप बात करोगे लेस देन 15 की, तो उसमें भी वो सारे स्टूडेंट कवर होंगे जो लेस देन 5 वाले में कवर्ड है। ठीक है, ये वाले भी स्टूडेंट कवर हो गए, ये वाले भी कवर हो गए। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या चीज़ दिया है, ये जो हमारा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो अगर आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी और इस तरह से चीज़ें गिवन है, तो आपको जो ऑर्डिनरी टेबल में ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, क्लास इंटरवल, और यहाँ पर जो है आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और या फिर आप यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर लो, और यहाँ पर जो आपको कैलकुलेट करना है क्या फ्रीक्वेंसी होगी। तो सबसे पहले आपका क्या रहेगा 0 to 5, फिर 0 to 5 में क्या है 29, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 29 होगा। अब अगेन नेक्स्ट होगा हमारा 5 to 10। ठीक है, जहाँ से एंड होगा वहीं से वाला स्टार्ट होगा। तो 5 to 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्यूमुलेटिव है 2 to 4, तो 2 to 4, लेकिन एक्चुअल में इसकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी, तो 29 हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब हम 29 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 195 आएगा। ठीक है, ऐसे ही जब आप 10 to 15 निकालोगे, यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 465 है। तो अब अगेन जो है इसमें ये वाली टोटल ऐड हुई है। ठीक
ठीक है। ये वाली क्या है, इसमें जो है 195 भी ऐड हुआ है और 29 भी ऐड हुआ है, ये दोनों ऐड हो करके हमें यहाँ पर इतना मिला है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा 142, यानी 241 हमें मिल जाएगा यहाँ से। अब अगेन हमें जाना पड़ेगा 15 to 20, अब 15 to 20 आएंगे तो हमारा कितना है 582 है, और 582 का मतलब हो गया कि ये वाला भी ऐड हुआ है, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7 और 1 ये 17 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है सभी के सभी को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो है यहाँ पर कैपिटल N की वैल्यू क्या है, जो समेसन है वो तो इतना आएगा क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो आपको क्या करना है, कैपिटल N/2 कैलकुलेट करके जो आपका जो है मीडियन क्लास होगा उसका लोअर वैल्यू प्लस में आपका हाइट अपन में क्या फ्रीक्वेंसी है इनटू में N/2 माइनस आपका C करके कैलकुलेट कर लेना है, आपका जो आंसर आ जाएगा। उसके बाद से पूरी की पूरी जो यहाँ पर कैलकुलेशन है और आंसर मैंने लिख लिया, आप यहाँ से मैच करा सकते हैं। अगर आपका आंसर गलत आ रहा है तो आप जो है अपना कैलकुलेशन चेक कीजिए, बाकी जो है आपको इसी तरह से करते जाना है। ठीक है, तो इसके बाद से हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो पिछले सवाल को कर लीजिएगा वो काफ़ी इजी क्वेश्चन बन जाएगा उसके बाद से, इसलिए मैंने उसको नहीं कराया है क्योंकि उसमें टाइम भी लगेगा। तो बाकी सारी प्योर कैलकुलेशन वाली चीज़ें हैं इसलिए मैं उसको छोड़ दिया हूँ। अब जो हमारा नेक्स्ट है इसमें क्या है कि कंप्यूट द मीडियन फ्रॉम द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ क्लास एक्स, और मार्क्स यहाँ पर दिए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने वो भी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 40 to 49, 50 to 59 ये सारी चीज़ें गिवन है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी फ्रीक्वेंसी उनकी गिवन है। ठीक है, ये वाला सवाल में थोड़ा सा ये खास बात है कि अभी तक जो हमने किया था उस सवाल में क्या था कि क्लास इंटरवल जो था वो 40 to 50 था, तो 50 से ही स्टार्ट हुआ, 50 to 60 था तो 60 से स्टार्ट हुआ है, 60 to 70 तो 70 से स्टार्ट हुआ, यानी कि जहाँ पर एंड हो रहा था वहीं से वाला स्टार्ट हो रहा था। लेकिन यहाँ इसमें क्या है कि जहाँ पर एंड हो रहा है उससे एक आगे से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें जो है इसको अगेन नॉर्मल जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए फिर अगेन जो है हमें एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि कितने के यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। 49 से 50 के बीच में 1 का डिफरेंस है, तो जो डिफरेंस है उसको हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हमेशा ही ऐसे ही करेंगे, जितने का डिफरेंस होगा। सपोज करो कि अगर हमें 5 का डिफरेंस मिलता तो 5 को डिवाइड कर देते 2 से, यानी कि हम जो भी डिफरेंस है उसको जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अभी दो लोगों में। ठीक है, तो अभी यहाँ पर 1 का डिफरेंस है तो 1 को डिवाइड किया तो कितना है 0.5। अब हम क्या करेंगे 0.5 को इसमें से फर्स्ट वाले में से माइनस करेंगे और इसमें ऐड करेंगे, अगेन इसमें से माइनस करेंगे इसमें ऐड करेंगे, तो हमारा जो एकदम कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा ये इंटरवल। ठीक है, तो अब जैसे देखिए हम यहाँ पर करते हैं तो 40 में से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 39.5 और ये वाला आ जाएगा हमारा 49.5, इसमें हमने ऐड किया। फिर अगेन 50 में माइनस करेंगे। ठीक है, पहले शुरू वाले में जो लोअर वैल्यू है उसमें से माइनस करेंगे, अपर वैल्यू में ऐड करेंगे। ठीक है, यानी कि जो जितना गरीब है उसको उतना गरीब बना दो, जो जितना धनी है उसको उतना धनी बना दो। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई, ऐसे याद कर लेना, नहीं याद हो तो। अब 50 में से 0.5 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 49.5, और 59 में ऐड करेंगे तो 59.5, अगेन 60 में से ऐड माइनस करेंगे तो 59.5, और यहाँ पर जो है ये हो जाएगा हमारा 69 है तो 69.5। इस तरह से हम करते जाएंगे। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो ये कंटिन्यूस हो गया, कंटिन्यूस हो गया। अब अगेन जो है हमें इस वाले सवाल में कैपिटल N की वैल्यू क्या होगी उसको फाइंड करके कैपिटल N/2 फाइंड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद से हमारी लोअर वैल्यू प्लस में हाइट क्या है यानी कि 20 का डिफरेंस 10 का हो जाएगा। ठीक है, इसको दोनों में से दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया 10, और अपान में जो भी f रहेगा फ्रीक्वेंसी उस मीडियम क्लास इंटरवल की, और इनटू में कैपिटल N/2 माइनस में प्रीवियस वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस वाले फार्मूले में रखेंगे, हमारा जो आंसर आ जाएगा। और एक आंसर मैंने यहाँ पर दे रखा है, आप इसको मैच करा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से अगेन जो है प्योर आपके कैलकुलेशंस हैं,
बाकी जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थी हमारी अभी तक मीन और मीडियन। तो एक्चुअल में जो है अभी ये वाली जो वीडियो है, ठीक है, ये जो पार्ट अभी मैं यहाँ पर शूट कर रहा हूँ, ये आपका जो सेकंड वाला पोर्शन आएगा उसमें का है, लेकिन जो है मेरे से गलती से जो है एक छोटा सा टॉपिक है जो छूट गया है, सैंपल और पॉपुलेशन क्या होती है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर कवर कर लेंगे, और एक काम और करूँगा कि इस सेम वीडियो को मैं जो है एक बार और पोस्ट कर दूँगा, जो भी 2-4 मिनट का बनेगा इसको अलग से कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे चीज़ जो हमारा डिस्कशन करने वाली चीज़ है कि वो है सैंपल वर्सेस पॉपुलेशन क्या है। तो जब भी कोई डेटा हम लेते हैं तो उसमें जो है कौन सा डेटा सैंपल होगा, कौन सा डेटा को हम पॉपुलेशन बोलेंगे, इसको डिसाइड करने के लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है कि हम किसके बारे में कंक्लूजन निकालना चाहते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास जो पूरा डेटा गिवन है उसी के बारे में हम कंक्लूजन निकालना चाहते हैं पूरे डेटा से, ठीक है, जितना डेटा है उसी से उसके बारे में कंक्लूजन निकालना है, तो उसको हम पॉपुलेशन बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर सपोज करो कि हमने क्या किया, ये हमारा पॉपुलेशन है, पूरा डेटा है, इसमें से हमने कुछ पार्ट लिया, ठीक है, और उससे जो है जो मान लो कि 20% पूरे पॉपुलेशन का लिया, और उस पर हमने रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद से उस 20% पॉपुलेशन के रिसर्च के बाद से हमने क्या बोला कि ये जो हमारा पूरा 100% जो पॉपुलेशन उसके बारे में कोई एक हमने कंक्लूजन निकाला। तो ये जो 20% डेटा है ये क्या हमारा होता है, ये होता है सैंपल, और जो हमारा पूरा उस 100% वो अगर हमारा हो जाएगा पॉपुलेशन हुआ है। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि हमारा जो सैंपल होगा वो हमेशा ही पॉपुलेशन से कम होगा। अब एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे अभी कोविड का हमारा टाइम था, तो यहाँ पर जब वैक्सीन हमारी बनी थी, तो सपोज करो कि 150 करोड़ हमारे पूरे इंडिया में लोग हैं। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि सभी पर टेस्ट किया गया कि हमारी वैक्सीन काम कर रही नहीं कर रही। इन्होंने क्या किया कि पूरे इंडिया से, ठीक है, अलग अलग रीजन से लोगों को लिया, और सपोज करो कि 2000 लोगों को ले लिया इन्होंने। ठीक है, पूरे ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग रीजन से, और इस पर इन्होंने रिसर्च की, और रिसर्च के बाद से क्या जो है इनका आउटपुट आया, वो कंक्लूजन इन्होंने दे दिया कि भाई जो है 150 करोड़ जो हमारी पूरी पॉपुलेशन है उस पर लगा जाएगा तो कोई जो है वैसा सीवियर साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से जो है, तो यहाँ पर जो 2000 है वो हमारा क्या है, सैंपल है, और 150 करोड़ की बात करेंगे तो हमारा पॉपुलेशन होगा। अब इसको हम डिस्कस इसीलिए कर रहे हैं कि जो हमारा वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है उसमें थोड़ा सा चेंज आया था। इसकी वजह से जब आप पॉपुलेशन के लिए वेरिएंस कैलकुलेट करते हो तब ये आपका फार्मूला होता है x माइनस एक्स डैश। ठीक है, तो ये हमारा x बार सपोज है, जो मीन माइनस जो भी वैल्यू है, या फिर इसको हम xi बोल दिए, और इसका हमने क्या किया, होल स्क्वायर किया था, फिर समेशन, और अपॉन में हमारा था ए वेरिएंस के लिए निकाल रहा हूँ, एस स्क्वायर इक्वल्स ये हमारा n हो गया। ये पॉपुलेशन के लिए होता है। जैसे ही अगर आप सैंपल के लिए बोलोगे तो यहाँ पर -1 हम लगा देते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आपको सैंपल बोलेगा तो n-1 यहाँ पर कर देना, जिससे कि आपका आंसर सही आएगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। और सेम सीन होगा हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, अंडर रूट यहाँ पर लग जाएगा तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकल जाएगा। तो सैंपल और पॉपुलेशन का ध्यान में रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम मोड को डिस्कस करेंगे, फिर हमारा जो है मेजर्स ऑफ स्प्रेड रहेगा, आउटलायर्स रहेगा, और जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जैसे नॉर्मल हो गया, लेफ्ट स्क्यूड, राइट स्क्यूड, रेंज क्या होता है, इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या होती है, परसेंटाइल क्या होता है। ठीक है, आउटलायर्स का इफेक्ट किस पे पड़ेगा, मीन पर, मीडियन पर, इन सारी चीज़ों पर। तो सभी के सभी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी जो है अगर ये चीज़ें, अगर कोई भी समझने में, कोई भी चीज़ को समझने में आपको प्रॉब्लम आई है या फिर कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जो है देखना मत भूलना। तो इसके लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि जब भी वीडियो आएगी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए गुड बाय।